भांजे और भांजियों, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब लगभग थम चुकी है। संक्रमण अब नियंत्रण में है। 75-80 हजार टेस्ट करने के बावजूद अब पॉजिटिव केस लगभग 110 के आसपास रोज आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट घट के 0.15% हो गया है। रिकवरी रेट बढ़कर 99% तक पहुंच गया है। कई जिले ऐसे हैं जहां सप्ताह भर से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया और एक्टिव केस मात्र 2400 के आसपास बचे हैं। जनजीवन अब सामान्य हो चला है। बाजार खुल गए, चहल पहल बढ़ रही है, रौनक लौट रही है, काम धंधे चालू हुए, आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही है। लेकिन निश्चिंत रहने की जरूरत नहीं है। दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर का भी खतरा है। संकट अभी टला नहीं है, वायरस मौजूद है और दुनिया के अनेकों देशों में हमने देखा है कि दूसरी लहर के बाद तीसरी भी आई, चौथी भी आई। कई देशों में अभी पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं और इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर तीसरी लहर को नियंत्रित करना है तो उसके 3 उपाय हैं। नंबर 1, जो सरकार को करना है, जिसमें आपको सहयोग करना है, हम रोज लगातार 75 से लेकर 80 हजार टेस्ट करेंगे, हर एक जिले में करेंगे और जिले के हर स्थान पर करने की कोशिश करेंगे ताकि अगर कोई पॉजिटिव केस आए तो तत्काल पकड़ा जाए, वो स्प्रेडर ना बने, वो घूम के दूसरों तक ना फैलाए। और पॉजिटिव आती उसको आइसोलेट करें, अस्पताल ले जाएं। उसके संपर्क में आए परिवार के लोग और मित्रों को भी हम सैंपल लेके उनका भी टेस्ट करें, क्योंकि 3-4 दिन तो पता ही नहीं चलता कि वो पॉजिटिव हो गए। तो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के कारण अगर संपर्क में आए लोग भी पॉजिटिव हुए होंगे तो तत्काल हम पता लगा लेंगे, उनको आइसोलेट करेंगे, वहां माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना देंगे, वहां से आना बंद जाना बंद। किल कोरोना अभियान चलता रहेगा ताकि सर्दी बुखार जुकाम के लक्षण मिले तो अनदेखी ना हो, तत्काल हम दवाइयां दें और उनका इलाज करें। चिन्हित कोविड केयर सेंटर चालू रहेंगे, लेकिन दूसरा काम और करना पड़ेगा और वो है काम धंधा चालू रखते हुए कोरोना के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, अर्थात मास्क लगा रहेगा, दूरी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा 2 गज की दूरी, वो जरूरी है। हाथ बार बार साफ करेंगे सैनिटाइजर से या साबुन से, अच्छी नींद लेंगे, योग व्यायाम करेंगे, जीवन शैली बदलनी होगी, पौष्टिक आहार लेंगे, खूब पानी पिएंगे और कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे संक्रमण बढ़ सके। अब ये आपको करना होगा, आपकी जवाबदारी है। समाज के जिम्मेदार लोग इस काम को देखें, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी इस काम को करे, समाजसेवी संस्थाएं, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, समाज को प्रेरित करने वाले व्यक्तित्व इस दायित्व को अपने कंधों पर संभालें। लेकिन ये करते करते तीसरी चीज हम करेंगे, तीसरी लहर के मुकाबले की तैयारी, और उसमें एक है अस्पताल में व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, बिस्तरों की संख्या बढ़ाना, ऑक्सीजन प्लांट लगाना, दवाइयों का इंतजाम करना, बच्चों के यदि खतरा है तो उनके वार्ड भी बनाते जाना,
ताकि हम स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर लें। लेकिन इसके साथ एक सबसे महत्वपूर्ण काम, और वो काम है अपनी जनता को सुरक्षा कवच देने के लिए, जिंदगी सुरक्षित करने के लिए टीका लगवाना, वैक्सीन लगवाना। यह वैक्सीन जरूरी है। दुनिया के सभी वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने कहा है वैक्सीन ही सुरक्षा कवच है। वैक्सीन रक्षा का बंधन है। अगर वैक्सीन लग गई, दोनों डोज हमने ले लिए, तो या तो कोविड होगा ही नहीं, और अगर संक्रमण हुआ भी तो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी जो लड़के कोविड पर विजय प्राप्त कर लेगी और जिंदगी बचा लेगी। और इसलिए वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाने का हमने फैसला किया है। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने वैक्सीनेशन का काम अब अपने हाथों में ले लिया है। अब राज्यों पर नहीं छोड़ा। जब राज्यों पे 25% दायित्व आ गया था 18 से लेकर 44 साल के नौजवानों को टीका लगाने का, तो अभियान बिखर गया था। प्रधानमंत्री के हाथ में लेते इस अभियान को अब वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ गई है। डोजेज लगातार मिल रहे हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए हमने 21 जून से प्रातः 10 बजे से वैक्सीनेशन महाअभियान मध्य प्रदेश में प्रारंभ करने का फैसला किया है। 21 जून को 7,000 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। हमारी कोशिश है आपके सहयोग से 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन के डोज हम एक दिन में ही लगा दें, और उसके बाद जून के महीने में ही हम 50 लाख के पार ये डोज लगा पाए, और 1, 2, 3 जुलाई को फिर वैक्सीनेशन महाअभियान चलेगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इस समय मेरी सबसे बड़ी चिंता है अपनी जनता की जिंदगी को सुरक्षित करना। दिन और रात मेरा दिमाग इसी में चल रहा है कि वो संकट फिर ना आए कि चारों तरफ अफरा तफरी मच जाए और हम अपनों को बेबस होके अपने से दूर जाते हुए देखें। नहीं आने देंगे वो समय, उसको रोकना होगा। और जो हमारा संकल्प है वैक्सीन 18 साल से ज्यादा उम्र के हर भाई को, इस बहन को इसी साल हम वैक्सीन लगा के सुरक्षित कर लें। दिनों रात मेरी चिंता यही है। इसमें मैं आपका सहयोग चाहता हूं। मैं समाज के प्रबुद्ध जनों से अपील करता हूं, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं, मंत्री, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, समाज सेवी भाई बहन, धर्मगुरुगण, सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कीजिए, वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को तैयार कीजिए, क्योंकि वैक्सीन ही सुरक्षा है। 21 जून को आप भी किसी सेंटर पर जाइए प्रेरक बन के। और मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, पूरे प्रदेशवासियों, जहां जहां ये वैक्सीन लग रही है, घर घर जाके निमंत्रण देना आपका काम है कि लोग वैक्सीन लगवाने आए। एक दिन पहले डोंडी पीटी जाएगी। कई जगह क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के लोग, कोरोना वॉलंटियर, पीले चावल डाल के भी निमंत्रण देंगे घर घर। नौजवानों से मेरी अपील है, वो घरों से लोगों को निकाले, वैक्सीनेशन सेंटर तक लाएं। चाय पीने का पानी, बाकी आवश्यक व्यवस्थाएं करवाएं। वॉलंटियर के रूप में वहां के दायित्व संभालें। वैक्सीन लगने के बाद आधा घंटा वेट करना पड़ता है, ताकि अगर कोई
परेशानी हो तो तत्काल उपचार किया जा सके, डरिए मत, कोई परेशानी नहीं होती। लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। एक आध दिन हल्का फुल्का बुखार आ सकता है किसी को, इसलिए नौजवान निकले, माताएं बहनें निकले, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग निकले, सरपंच निकले, पंच निकले, पार्षद निकले, नगर पालिका नगर पंचायत के अध्यक्ष निकले, मेयर निकले, एमएलए एमपी निकले, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग निकले, पटेल मुकद्दम तड़वी निकले, शासकीय कर्मचारी निकले। चारों तरफ वैक्सीनेशन महाअभियान, ताकि हम वैक्सीन लगा के जनता की जिंदगी सुरक्षित कर सके। इतने, इससे बड़ा पुण्य का काम और कोई नहीं है। लोगों की जान बचाने से बड़ा काम आखिर कोई हो सकता है क्या? और इसलिए मैं अपील करता हूं कि आप निकलिए, आप निकालिए लोगों को, आप स्वयं भी वैक्सीन लगवाइए और बाकी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित कीजिए। यह अभियान केवल 21 जून को नहीं, रोज लगेगी। 21 जून से तो हम प्रारंभ कर रहे हैं। आपकी अपील, आपके वीडियो अपील के आप अपलोड कीजिए, प्रेरणा दीजिए, संकल्प कराइए कि मैंने वैक्सीन लगाई है, आप भी वैक्सीन लगवाइए। अगर कहीं भ्रम है तो उस भ्रम को दूर कीजिए। जो भ्रम फैला रहे हैं वो समाज के दुश्मन है। उस भ्रम को दूर करना हमारी जवाबदारी और जिम्मेदारी है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं बाकी सभी कामों पर अगर सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा हूं तो इस समय वैक्सीनेशन को दे रहा हूं, क्योंकि सितंबर के बाद अक्टूबर में कभी भी तीसरी लहर आ सकती है और इसलिए हमको तैयारी अभी से करनी है। अब जान भी बचेगी लेकिन जहान भी चलेगा। फिर से लॉकडाउन का खतरा हम नहीं उठा सकते। जान भी, जहान भी, कड़ाई भी और दवाई भी, टीका भी और जीने का सलीका भी। हमको जीना वायरस के साथ है, लेकिन ऐसे कि दुनिया चलती रहे। फिर से लॉकडाउन नहीं बाबा, काम धंधे बंद, बिजनेस व्यापार ठप। गरीब का क्या होता है? व्यापार ठप हो जाते हैं क्या? वो दिन फिर से देखना चाहते हैं? नहीं, मध्य प्रदेश में वो दिन अब नहीं आने देंगे। इसलिए पूरी ताकत से वैक्सीनेशन अभियान चलाएंगे और टीका लगवा के अपने आप को सुरक्षित करेंगे। मैं इसके लिए अपने आप को समर्पित करता हूं और मैं आप सबका सहयोग चाहता हूं। आइए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान चलाने में हम पूरा सहयोग दें और वातावरण बना दें कि हर पात्र भाई और बहन टीका लगवाएगा। आप सब अगर उठ के खड़े हो गए तो बहुत जल्दी हम संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे और वही तीसरी लहर के खिलाफ हमारा सबसे प्रभावी अस्त्र होगा। तो आइए, अब तक अगर वैक्सीन ना लगवाई हो तो लगवाइए, और आपने लगवाई है तो आप अपने मित्रों को भी प्रेरित कीजिए कि वो भी लगवाएं। और याद रखें, एक डोज नहीं, निश्चित अंतराल के बाद दूसरा डोज भी। ये 2 डोज सुरक्षा के, इसी से समृद्धि भी रहेगी और सुरक्षा भी रहेगी। आइए मेरे साथ, आप सब जुड़िए, हम इस अभियान को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।